ये कहानी है क्रिकेट के मैदान पर हुए उस महासंग्राम की, जब सचिन और शेन वॉर्न के बीच आन बान और शान की जबरदस्त भिड़ंत होती है। वैसे तो उस दौर में सचिन ने दुनिया के बड़े से बड़े गेंदबाजों को पीट पीट कर बेताज बादशाह की तरह पूरी दुनिया में राज किया था, पर बात शेन वॉर्न की जाए तो क्रिकेट के गलियारों में शेन वॉर्न की चर्चा भी पूरे जोरों पर हुआ करती थी, क्योंकि शेन वॉर्न की गेंदबाजी दुनिया भर के बल्लेबाजों के लिए एक अनसुलझी पहेली के जैसे थी। यही कारण था कि शेन वॉर्न की गेंद पर बल्लेबाज चौका मारना तो दूर, वो सिर्फ अपना विकेट बचाने की सोचा करते थे। अब यहाँ एक तरफ दुनिया के सबसे महान बल्लेबाज और क्रिकेट के भगवान सचिन थे, तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया के सबसे घातक स्पिनर शेन वॉर्न थे, और पूरी दुनिया ये देखने को बेकरार थी कि शेन वॉर्न और सचिन के बीच जब जंग होगी तो बाजी कौन मारेगा। वहीं उस समय अपनी गेंदबाजी के घमंड में चूर शेन वॉर्न खुद को क्रिकेट का भगवान समझ रहा था, क्योंकि वो अब तक सचिन की ताकत से पूरी तरह अनजान था, और यही वजह थी कि उसने अपने घमंड में आकर सचिन को धमकी दे डाली थी। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसे शेन वॉर्न और क्रिकेट इतिहास कभी नहीं भूल सकता। 24 अप्रैल 1998 इस दिन होने वाला था कोका कोला कप का फाइनल मैच, और वो भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। ऑस्ट्रेलिया उस दौर की वो घातक टीम हुआ करती थी जिसके सामने दुनिया की बड़े से बड़ी दिग्गज टीम भी ऐसे दिखती थी जैसे शेर के सामने गीदड़ हो, और इसीलिए उस समय कंगारुओं का खौफ होता था। इसी बीच टॉस होता है और मोहम्मद अजहरुद्दीन टॉस जीतकर कंगारुओं को पहले बल्लेबाजी करने के लिए बुलाते हैं, और फाइनल मैच के इस महामुकाबले में एक तरफ जहां एडम गिलक्रिस्ट, स्टीव वॉश, शेन वॉर्न और रिकी पॉन्टिंग जैसा क्रिकेट का हैवान था, तो वहीं दूसरी तरफ दादा मोहम्मद अजहरुद्दीन और अनिल कुंबले के अलावा खुद क्रिकेट का भगवान था। मैच शुरू होता है और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ओपनिंग के लिए एडम गिलक्रिस्ट के साथ मार्कवो आते हैं, यानी दो ऐसे बल्लेबाज जो गेंदबाजों के लिए किसी हैवान से कम नहीं थे। ये उस दौर की सबसे खतरनाक और खूंखार जोड़ी मानी जाती थी, और जैसा कि सब जानते थे कि जब तक मैदान पर एडम गिलक्रिस्ट है तब तक रनों की रफ्तार कहीं से भी नहीं रुकने वाली, और आज भी ऐसा ही कुछ दिख रहा था। यहाँ तक कि गिलक्रिस्ट तो अजीत अगरकर के एक ओवर में 2 तगड़े चौके लगा देते हैं, लेकिन अपने अगले ओवर में अजीत अगरकर तगड़ा कमबैक करते हैं और आते ही मार्कवो को पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं। इस तरह 18 के स्कोर पर टीम इंडिया को पहली सफलता मिलती है। लेकिन इसके बाद क्रीज पर आता है क्रिकेट का वो हैवान जो भारत के लिए हमेशा कबाब में हड्डी साबित होता था, यानी कि अब क्रीज पर रिकी पॉन्टिंग आ चुका था। लेकिन भारत के गेंदबाज आज कुछ अलग ही जोश में दिख रहे थे, और यही वजह थी कि अगले ही ओवर में वेंकटेश प्रसाद रिकी पॉन्टिंग को उसकी औकात दिखा देते हैं और उसे आउट कर देते हैं। इसके बाद बल्लेबाजी की कमान संभालने के लिए टॉम मूडी आते हैं। अब तक कंगारू टीम 5 ओवर में 21 रन ही बना पाई थी और 2 विकेट गंवा चुकी थी, लेकिन ये तो इनके मातम की सिर्फ शुरुआत मात्र थी। आगे तो मौत का असली खेल शुरू होने वाला था। इसके बाद 6वां ओवर लेकर एक बार फिर से अजीत अगरकर आते हैं और ओवर की 5वीं गेंद पर टॉम मूडी को भी पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं। इस तरह 26 के स्कोर पर कंगारुओं को एक और बड़ा झटका लगता है। वहीं टीम इंडिया के गेंदबाज कंगारू बल्लेबाजों पर भूखे शेर की तरह झपट रहे थे। हालांकि एडम गिलक्रिस्ट एक छोर पर अभी भी खड़ा हुआ था, और जो एक छोर से ये सारा मातम देख रहा था, साथ ही साथ बदले की आग में जल रहा था। इसके बाद एडम गिलक्रिस्ट का साथ देने के लिए माइकल वेवन को भेजा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के हालात बद से बदतर हो रहे थे, लेकिन दूसरे छोर पर खड़े गिलक्रिस्ट को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। एडम गिलक्रिस्ट बेखौफ अंदाजे में बल्लेबाजी करते हुए भारत के गेंदबाजों पर बराबर टूट रहा था। गिलक्रिस्ट एक के बाद एक चौका लगाया जा रहा था, वहीं माइकल बेवन भी उनका बखूबी साथ दे रहे थे। इन दोनों की लाजवाब साझेदारी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया 20 ओवर में 85 रन स्कोर बोर्ड पर टांग देती है, और अब एडम गिलक्रिस्ट भी अपनी 50 के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ से ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर से अपना कमबैक कर चुकी थी, लेकिन तभी 21वें ओवर में अजहरुद्दीन गेंद ऋषिकेश के हाथों में थमा देते हैं, और ऋषिकेश भी अपनी कलाइयों का जादू दिखाकर एडम गिलक्रिस्ट को अपने जाल में फंसा लेते हैं। इस तरह 85 के स्कोर पर भारत कंगारुओं की सबसे बड़ी मछली को फंसा चुका था। एडम गिलक्रिस्ट 45 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं, और ऑस्ट्रेलिया की टीम 85 के स्कोर पर अपने 4 टॉप ऑर्डर बल्लेबाज गंवा चुकी थी। अब यहाँ से ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को जल्दी ही ढेर कर देगी, लेकिन जब सामने ऑस्ट्रेलिया की टीम हो तो भला ये काम इतना आसान कहाँ होने वाला था।
दरअसल इसके बाद स्टीव और माइकल बेवन ऑस्ट्रेलिया को मौत के कुएं से बाहर निकालते हैं और विकेट बचाने के साथ साथ रन रेट को भी बढ़ाते हैं। हालांकि कंगारू आज भारत के जाबाज शेरों से कहां तक बचने वाले थे। दरअसल 27वें ओवर में लक्ष्मण और कुंबले मिलकर माइकल बेवन को रन आउट कर देते हैं और महज 121 के स्कोर पर कंगारुओं को एक और गहरे सदमे में डाल देते हैं। हालांकि इसके बाद बल्लेबाजी के लिए डैरन लेहमन आता है, जो मानो आज भारत के लिए काल बनकर आया था। वहीं स्टीव वॉ तो मानो आज क्रीज पर अपना खूंटा गाड़ चुका था। एक समय जहां ऑस्ट्रेलिया की पारी डूबती हुई नाव की तरह दिख रही थी, तो वहीं अब इन दोनों की करिश्माई पारी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया की पारी एक बड़े स्कोर तक पहुंच चुकी थी। दरअसल इसके बाद स्टीव और डैरन लेहमन एक शानदार साझेदारी करते हैं, जिसमें ये दोनों ही बल्लेबाज 70-70 रन जोड़ते हैं और इन दोनों की इस तगड़ी साझेदारी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया 273 रन का टारगेट सेट कर देती है। एक समय जहां ऑस्ट्रेलिया की पारी 200 के भीतर ताश के पत्तों की तरह सिमटती हुई दिख रही थी, तो वहीं अब ऑस्ट्रेलिया की टीम एक ऐसा टारगेट सेट कर चुकी थी जिसे चेस करना तो दूर, उसके आसपास पहुंचना भी एक सपने जैसा था, क्योंकि उस दौर में 250 का स्कोर भी विनिंग स्कोर होता था। और जब सामने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हों जिसमें शेन वॉर्न जैसा दिग्गज प्लेयर हो, उस टीम के सामने ये रन चेस एक सपना ही तो था। हालांकि आज कंगारुओं के सामने कोई ऐसी वैसी टीम नहीं, बल्कि भारत की वो टीम थी जिसमें सचिन नाम का ऐसा महान बल्लेबाज था जो पूरी दुनिया में जाकर अपना झंडा गाड़ चुका था। और आज बारी आ चुकी थी कंगारुओं के सामने उनकी असली औकात दिखाने की, क्योंकि अब तक शेन वॉर्न खुद को क्रिकेट का भगवान मान रहा था और ऑस्ट्रेलियन टीम खुद को विश्व की सबसे महान टीम मान रही थी। लेकिन आज सचिन अपने बल्ले की गरज से ये दिखाने वाले थे कि आखिर क्रिकेट का असली भगवान कौन है। इसी बीच भारत की जवाबी कार्रवाई शुरू होती है। ओपनिंग के लिए सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर मैदान में उतरते हैं और गांगुली पहले ही ओवर में फ्लेमिंग का स्वागत इस चौके के साथ करते हैं। वहीं दादा का ऑफसाइड में लगाया गया ये खूबसूरत चौका वाकई में देखने लायक था। आखिर यूं ही दादा को ऑफसाइड का भगवान नहीं कहा जाता है। वहीं सचिन तेंदुलकर भी इसी ओवर में अपनी पहली ही गेंद पर खूबसूरत कवर ड्राइव लगा देते हैं और इस तरह पहले ओवर से ही टीम इंडिया को 11 रन मिलते हैं। इसके बाद ये दोनों मिलकर कंगारू गेंदबाजों की जमकर खबर लेते हैं। वहीं सचिन तेंदुलकर के ये कवर ड्राइव शॉट्स तो देखते ही बन रहे थे। वहीं सचिन की स्ट्रेट ड्राइव देखकर तो कंगारुओं का दिल दहल उठता है। दूसरे छोर पर खड़े गांगुली भी गेंदबाजों की जमकर धुलाई करते हैं, लेकिन तभी 9वें ओवर में एक पुल शॉट लगाने के चक्कर में गांगुली कैच थमा बैठते हैं। इस तरह 39 के स्कोर पर भारत अपना पहला विकेट गंवाता है। इसके बाद सचिन का साथ देने के लिए नयन मोंगिया आते हैं। भले ही गांगुली का विकेट भारत गंवा चुका था, लेकिन भारत के रन स्कोर को सचिन रुकने बिल्कुल भी नहीं देते। सचिन के हवाई शॉट देखकर ऑस्ट्रेलिया का पूरा खेमा सदमे में आ जाता है। सचिन का इस तरह का रवैया देखकर कंगारू अब पूरी तरह से घबरा चुके थे कि आखिर ये 25 साल का बच्चा है कौन, जो विश्व के सबसे खतरनाक गेंदबाजों को ही बच्चा समझकर पीट रहा है। इस तरह देखते ही देखते सचिन अपनी ऐतिहासिक 50 भी पूरी कर लेते हैं। इस समय तक भारत 99 रन स्कोरबोर्ड पर टांग चुका था और अभी लगभग 20 ओवर का खेल समाप्त हुआ था। वहीं अब ऑस्ट्रेलिया की परेशानी बढ़ती ही जा रही थी, क्योंकि सचिन अकेले ही मैच को कंगारुओं के जबड़े से छीनते हुए दिख रहे थे और 20 ओवर में भारत 105 रन बना चुका था। इसी बीच सचिन के कोहराम को रोकने के लिए स्टीव वॉ अपने ब्रह्मास्त्र को निकालते हैं, यानी कि शेन वॉर्न, जो उस वक्त दुनिया में अपनी गेंदबाजी के बलबूते आतंक मचाए हुए था। कहा जाता था कि शेन वॉर्न की गेंदों पर बाउंड्री तो दूर, उनकी गेंदों को बल्ले पर लेना भी एक चुनौती हुआ करती थी, क्योंकि शेन वॉर्न की गेंद उनकी उंगलियों के इशारों पर नाचा करती थी। लेकिन आज शेन वॉर्न का सामना किसी साधारण बल्लेबाज से नहीं, बल्कि क्रिकेट के भगवान से होने जा रहा था, जिसकी क्रिकेट में एक तरफा हुकूमत चलती थी। और आखिरकार अब वो घड़ी आ जाती है जिसका इंतजार हर क्रिकेट फैन को मैच की शुरुआत से ही था। शेन वॉर्न अपनी पहली गेंद सचिन को डालते हैं, लेकिन पहली ही गेंद पर सचिन ने वो कर दिखाया जिसका अंदाजा विश्व क्रिकेट में किसी ने नहीं किया था। हुआ ये कि सचिन ने वॉर्न की पहली ही गेंद पर स्टेप आउट करके बेखौफ अंदाज में एक लंबा छक्का ठोक दिया। उसके बाद शेन वॉर्न का रिएक्शन वाकई में देखने लायक था। शेन वॉर्न सचिन के सामने अपने पहले ही ओवर में भीगी बिल्ली जैसे दिख रहा था और इसके बाद तो मानो सचिन शेन वॉर्न के पीछे हाथ धोकर ही पड़ गए थे। इसके बाद सचिन का रवैया देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो शेन वॉर्न की हुकूमत पर आज ही
अपना कब्जा करने की फिराक में हूँ। हालांकि तभी इनिंग के 25वें ओवर में नयन मोंगिया अपना विकेट गंवा देते हैं और इस समय भारत 128 के स्कोर तक पहुंच चुका था। तभी सचिन का साथ देने के लिए खुद कप्तान अजहरुद्दीन आते हैं। यहाँ से सचिन और अजहरुद्दीन पारी को तेजी से आगे बढ़ाने में लग जाते हैं और ये दोनों न सिर्फ भारत की पारी को आगे बढ़ा रहे थे बल्कि साथ ही कंगारू गेंदबाजों को बुरी तरह पीट रहे थे। इन दोनों की बेखौफ बल्लेबाजी ऑस्ट्रेलिया के सारे मंसूबों पर पारी फेर रही थी। वहीं सचिन का तांडव देखकर तो ऐसा लग रहा था कि जैसे आज ही वो क्रिकेट से ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत को बर्बाद करके अपने नाम करने वाले हैं। और भारत सिर्फ 2 विकेट गंवाकर 177 रन बना चुका था। हालांकि अभी भी भारत को 15 ओवर में 100 से ज्यादा रन चाहिए थे और मैच रोमांच की चरम सीमा पर पहुंच चुका था। हालांकि असली सस्पेंस तो अभी शुरू ही हुआ था। दरअसल 36वें ओवर की पहली ही बॉल पर अजहरुद्दीन एक लाजवाब कवर ड्राइव लगा देते हैं और अजहर का ये शॉट उनकी क्लास को साफ बयां कर रहा था कि आखिर अजहर उस टाइम पर क्या चीज हुआ करते थे। वहीं सचिन भी आज भला कहां रुकने वाले थे। इसके बाद वो भी इसी ओवर में एक तगड़ा स्ट्रेट ड्राइव लगा देते हैं और इसी के साथ वो अपने शतक के करीब पहुंच जाते हैं। सचिन और अजहर की ये मार आज कंगारुओं को दिन में तारे दिखा रही थी। वहीं कंगारू गेंदबाज तो ये सोचकर बौखला रहे थे कि आज आखिर वो किन शेरों के बीच फंस गए हैं, लेकिन वो अभी भी इस बात से अनजान थे कि आगे उनके साथ इससे भी बुरा हश्र होने वाला है। तभी पारी के 37वें ओवर में सचिन इस शॉट के साथ अपनी हिस्टोरिकल सेंचुरी भी पूरी कर लेते हैं, जिसका अभिवादन स्टेडियम में बैठा हर एक फैन कर रहा था। 25 साल के सचिन का ये 15वां ओडीआई शतक था और भारत के इस बब्बर शेर की यही खासियत थी कि ये हमेशा ही बड़े मंच पर अपना टैलेंट जरूर दिखाता था और यही कारण था कि उस समय बिना सोशल मीडिया के भी सचिन का क्रेज सर चढ़कर बोलता था। हालांकि इसके बाद भी सचिन का कोहराम रुकने का नाम नहीं लेता है और वो कंगारुओं को चुन चुन कर पीटने लग जाते हैं, जिसमें अजहरुद्दीन भी उनका बखूबी साथ दे रहे थे। एक तरफ जहां सचिन का तांडव देखने को मिल रहा था तो वहीं दूसरी तरफ अजहरुद्दीन की मास्टर क्लास कंगारुओं के घाव पर नमक का काम कर रही थी। आज सचिन शेन वॉर्न को तो इस कदर पीट रहे थे जैसे मानो शेन वॉर्न से सचिन की जन्मों पुरानी दुश्मनी हो। एक तरफ सचिन तो वॉर्न की पिटाई जमकर कर ही रहे थे, वहीं अब अजहरुद्दीन भी इस काम में सचिन की मदद करने लग जाते हैं और 38वें ओवर में वॉर्न की बॉल पर एक जबरदस्त शॉट लगा देते हैं और बता देते हैं कि उनके भीतर भी क्या काबिलियत है। यहाँ तक कि इसी ओवर में एक और नजाकत भरा शॉट खेलकर अजहर भारत के स्कोर को 200 रन के पार पहुंचा देते हैं। इसके बाद ये दोनों भारत को जीत के और नजदीक ले जाते हैं, लेकिन इसी बीच 42वें ओवर में एक बार फिर से शेन वॉर्न आता है और इस बार भी सचिन का सामना वॉर्न से होता है। लेकिन फिर क्या हुआ, वही जो होना चाहिए था। दरअसल इस बार भी सचिन वॉर्न की गेंद को हवा में उड़ाकर बाउंड्री के बाहर फेंक देते हैं, लेकिन सचिन तो सचिन थे, एक बाउंड्री से उनका मन कहां भरने वाला था। इसलिए अगली ही बॉल पर सचिन एक और बैक टू बैक बाउंड्री ठोक देते हैं और इस बार तो ऐसा लग रहा था जैसे सचिन ने सिर्फ गेंद को नहीं बल्कि वॉर्न की बादशाहत को भी मैदान के बाहर फेंक दिया हो। सचिन के इस रवैये को देखकर शेन वॉर्न सदमे में आ गया था कि आखिर आज उसकी गेंदबाजी को क्या हो गया है। और इसी बीच 43वें ओवर में मोहम्मद अजहरुद्दीन की करिश्माई 50 भी पूरी हो जाती है। इस तरह भारत 228 रन स्कोर बोर्ड पर टांग चुका था। अब यहाँ से भारत को जीत के लिए 45 रनों की जरूरत थी। तभी सचिन के तांडव की आंधी तूफान का रूप धारण कर लेती है और इसी बीच सचिन बैक टू बैक 2 शानदार छक्के लगा देते हैं, जिन्हें देख पूरा ऑस्ट्रेलिया दहल उठता है, क्योंकि उस दौर में विश्व क्रिकेट में सचिन ही इकलौते बल्लेबाज थे जो ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को भी खून के आंसू रुलाते थे। सचिन की खौफनाक बल्लेबाजी देखकर ऐसा लग रहा था कि आज सचिन भारत को जिताकर ही दम लेंगे, लेकिन तभी कुछ ऐसी घटना घटती है जो इंडियन फैंस के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। दरअसल 45वें ओवर में सचिन तेंदुलकर एक ऑफ की बॉल को लेग साइड में खेलना चाहते थे, जो कि उनके पैर पे जाकर लगती है और कंगारू खिलाड़ियों की अपील से पहले ही अंपायर अपनी उंगली खड़ी कर देता है, क्योंकि वो अंपायर कोई और नहीं बल्कि स्टीव बकनर था, जिसे विश्व क्रिकेट का सबसे बेईमान अंपायर भी कहा जाता था। सचिन का रिएक्शन साफ बता रहा था कि बॉल स्टंप से काफी दूर जा रही थी, लेकिन स्टीव बकनर ने बिना कुछ सोचे ही सचिन को आउट दे दिया। अगर आप भी पहली नजर में देखेंगे तो साफ साफ दिख रहा था कि बॉल 5वें स्टंप पर लग रही है। खैर उस समय DRS जैसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी,
जो दूध का दूध और पानी का पानी कर सके। यहाँ तक कि स्टीव बकनर के बारे में ये तक कहा जाता था कि वो जानबूझकर सचिन को अक्सर आउट दे दिया करता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि सचिन ब्रायन लारा का रिकॉर्ड तोड़े। खैर कुछ भी हो, इस मैच में सचिन अपना काम लगभग पूरा कर चुके थे और भारत को जीत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर चुके थे। सचिन की ये पारी कोका कोला कप के फाइनल मुकाबले में आई थी, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। सचिन के विकेट के बाद कप्तान का साथ देने के लिए अजय जडेजा आते हैं, जो अजहरुद्दीन के साथ मिलकर भारत को जीत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर देते हैं। हालांकि आखिरी मोमेंट में कप्तान अपना विकेट गंवा बैठते हैं, लेकिन तब तक कंगारुओं के सिर से पानी बहुत ऊपर निकल चुका था और आखिरकार जडेजा के शानदार चौके के साथ भारत ऑस्ट्रेलिया को ये मैच हरा देता है और न सिर्फ इस मैच को अपने नाम करता है, बल्कि कोका कोला कप के खिताब पर भी अपना नाम लिखवा लेता है। टीम इंडिया ने ये मैच जीतकर बता दिया था कि भारत के पास बब्बर सिरों की कोई कमी नहीं है। साथ ही साथ सचिन ने इस मैच में अपने बल्ले के दम पर पूरी दुनिया को दिखा दिया था कि आखिर क्रिकेट का असली भगवान कौन है। वहीं इस फाइनल मुकाबले के दिन सचिन का बर्थडे भी था और इसी दिन सचिन के बल्ले से ये ऐतिहासिक पारी निकली थी, जिस पारी के बाद दुनिया ने सचिन को क्रिकेट का भगवान मान लिया था। सचिन की इस मैच विनिंग पारी की बदौलत उन्हें न सिर्फ मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला, बल्कि उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के सम्मान से भी नवाजा गया। दोस्तों, आप सचिन तेंदुलकर की इस यादगार पारी को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताना। इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अगर आप भी सचिन के सच्चे फैन हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आगे और भी शानदार वीडियोस आने वाली हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।